कश्मीर के पहलगांव में हुए खौफनाक आतंकी हमले ने भारत और पाकिस्तान को जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस हमले ने दोनों देशों के बीच तनाव को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर ली है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान सरकार खौफ में है। पाकिस्तान के नेता अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि भारत पाकिस्तान पर कुछ बड़ा करने वाला है। भारत 2 से 4 दिन में पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भारत के एक्शन से पाकिस्तान में कितना खौफ है। पाकिस्तान डर से कांप रहा है। इंडिया जो है ना, वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहा है। और उस टेररिज्म की जो वेव है, मैं आप लोगों की वसातत से बताना चाहता हूँ कि हम उसके लिए पूरा तैयार हैं। और ये टिट फॉर टैट होगा। अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन्स भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। इज़ लाइकलीहुड दैट इंडिया विल अटेम्प्ट एन इनकर्जन इन पाकिस्तान and will engage Pakistan militarily. That is a possibility, a very clear and stark possibility. Cannot be ruled out. We have reinforced our forces because it is something which is imminent now. So in that situation, some strategic decisions have to be taken. We are absolutely ready, at high alert. If there is a violation of our airspace or there is violation on the ground, if we are engaged in any way on the seas, we are prepared to respond. हालांकि अब डर से कांप रहे पाकिस्तान के नेता अपने बयानों से पलटी मारने लगे हैं। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत के साथ युद्ध के संबंध में अपनी हालिया टिप्पणी पर सफाई देते हुए कहा कि उनके शब्दों का गलत मतलब निकाला गया है। ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत के साथ युद्ध होना निश्चित है, लेकिन अब सफाई देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि मौजूदा स्थिति में अगले 2 से 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने ये नहीं कहा कि 2 से 3 दिनों में युद्ध छिड़ जाएगा, लेकिन मैंने ये जरूर कहा है कि स्थिति गंभीर है और युद्ध का खतरा सच में है। तो वहीं दूसरी तरफ पहलगाम नरसंहार के बाद भारत ने कमर कस ली है। भारत ने जमीन, आसमान और समंदर तीनों मोर्चों पर पाकिस्तान को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। भारतीय सेना बॉर्डर पर मुस्तैद है। वायुसेना के लड़ाकू विमान आसमान में गश्त कर रहे हैं और नौसेना समंदर में दुश्मन पर नजर रखे हुए है। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच 40 मिनट तक गुप्त मुलाकात हुई है। सूत्रों की माने तो इस बैठक में पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने की पूरी प्लानिंग हुई है। पीएम मोदी का साफ ऐलान है कि आतंक के दोषियों को अब बख्शा नहीं जाएगा और ऐसी सजा दी जाएगी जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोची होगी। भारत के इस सख्त रुख से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। डर ऐसा है कि इसने इस्लामाबाद से लाहौर तक का एयर स्पेस बंद कर दिया। सड़कें सूनी है, बाजार बंद है और लोग घरों में कैद हो गए हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात पाकिस्तानी सेना में भगदड़ मची हुई है। लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी ने सेना प्रमुख को चिट्ठी लिखकर खुलासा किया है कि पिछले 72 घंटों में 1450 सैनिकों ने इस्तीफा दे दिया है, जिनमें 250 बड़े अधिकारी शामिल हैं। पहलगाम हमले के बाद अब तक 5000 से ज्यादा जवान और अफसर सेना छोड़ चुके हैं। 12वीं कॉर्प्स क्वेटा से 520, नार्दर्न एरिया से 380 और पहली कोर मंगला से 550 सैनिकों ने हथियार डाल दिए हैं। सवाल ये है कि जब अपनी सेना ही भाग रही है तो पाकिस्तान भारत का मुकाबला कैसे करेगा। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है और अगर देश के वजूद को खतरा हुआ तो परमाणु हथियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहीं आसिफ इकबाल ने ये भी कहा कि 2 से 4 दिन में जंग छिड़ सकती है। हालांकि वो अपने बयानों से पलट गए। उन्होंने कहा कि ये जंग की भविष्यवाणी नहीं है, बस कुछ दिन अहम बताए हैं। लेकिन क्या ये उनकी घबराहट नहीं दिखाती है?
पाकिस्तान के कई बड़े नेता अपने परिवारों को देश से बाहर भेज चुके हैं। पीएम शहबाज शरीफ ने अपनी गलत हरकतों को छिपाने के लिए चीन की शरण ली है। खबर है कि सेना के बड़े अफसरों ने भी अपने बच्चों को विदेश भेज दिया है, लेकिन इस बार जनता भी साथ देने के मूड में नहीं है। सेना बार बार समर्थन मांग रही है, पर आवाम खामोश है। दोनों देशों के बीच तनाव अब चरम पर है। भारत अपनी सेना को पूरी ताकत से तैयार कर चुका है, तो पाकिस्तान भी हाई अलर्ट पर है। दुनिया की नजरें इस घटनाक्रम पर टिकी हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने की कोशिश में लगा है, लेकिन इस बार भारत माफ करने के मूड में नहीं, बल्कि सजा देने की तैयारी में है। पहलगाम हमले ने भारत पाकिस्तान के रिश्तों में आग लगा दी है। एक तरफ भारत का गुस्सा तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की घबराहट। क्या ये सन्नाटा तूफान से पहले की खामोशी है? क्योंकि आतंक के पनाहगार पाकिस्तान को इस बार जवाब देना बेहद जरूरी है, और देशवासियों की मांग भी यही है कि इस बार पाकिस्तान को दो सजा। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।